अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। मत पूछें, हम पहले ही बता रहे हैं खुद। हमारे चैनल आल ऑडियो उर्दू नॉवेल्स पे हम आपका वेलकम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को शेयर करें और नहीं प्रेस करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग अभी से ख़राब हो रहा है। खैर, इसके साथ वीडियो को शेयर करें प्लीज़ एंड कमेंट करके बताइए कि स्टोरी कैसी लगी आपको। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है। 4 स्माइल्स बेस्ड एंड रोमांटिक लव स्टोरी है। आई होप सो कि जो लोग रोमांटिक नावल पढ़ते हैं उन्हें ये पसंद आए। रीड करते हैं। नावल यू आर माई ग्लोरी लव इस कलम उज़्मा वजाहत। स्टार्ट लेते हैं। कबूल है। अपने करीब से बढ़ती धीमी आवाज़ पर इसने सख्ती से आंखें मींच ली। लखमीर। दाऊजान की आवाज़ पर इसने बंद आंखें खोलते एक शिकायती निगाह इन पर डाली और मौलवी की तरफ मुतवज्जा हो गया जो इससे कबूलियत की संत ले रहा था। अब्रिश बेटा, अब मीरू को अंदर ले जाएं। दाऊजान ने अब्रिश लखमीर की बहन को कहा तो वो ज़ोरों शोरों से सर हिलाते इसे बाजू से थामते हुए मीरब हयात के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अब्रिश, लखमीर के कमरे में लेकर जाएं। दाऊजान की भारी आवाज़ पर मीरू के लबों से एक खामोश सिसकी उभरी थी। लखमीर ने सुरख आंखों से स्याह चादर के हाले में जाती दुबली पतली लड़की को देखा और रुख मोड़ लिया। पहले ही हमसे निकाह पढ़वा लिया। कबूल है पहले ही। बहुत बुरा किया तुमने नाबिया शाह, बहुत बुरा। खामोश शिकवा सामने डाइनिंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीर से करते वो वहां मौजूद मेहमानों से मिलने लगा था जो उसकी जिंदगी के नए सफर पर इसे मुबारकबाद दे रहे थे। शाह हवेली में लगा तमाशा खत्म हो चुका था। सभी धीरे धीरे वहां से निकलते गए थे। नौकरों से हटके हवेली में इस वक्त 3 अफराद मौजूद थे जो अपनी अपनी जगह सिसक रहे थे। इन सन्नाटों को तोड़ने वाली आवाज करके पुराने खूबसूरत पीतल के नक्शो नगार से मजीन टेलीफोन की थी। हेलो लखमीर, ये तुम हो ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने शादी से इनकार नहीं किया था। लखमीर सिर्फ कुछ वक्त दूसरी तरफ से आती आवाज का गला घोंटते हुए इसने रिसीवर को क्रेडल पर रख दिया था। वो जो लड़की इसकी सांसों से इसे पहचान लेती थी, भला यह मुमकिन था कि वो इसकी अजीतों से आगाह ही ना पाती। फोन एक बार फिर बज उठा था। लखमीर ने फोन उठाने के बजाय एक्सटेंशन की वायर निकाल दी थी। वो इस वक्त सिर्फ यही कर सकता था और कुछ मुमकिन ही कहा था। भला जहाँ लफ्ज़ मोहब्बत आ जाए वहाँ अपनी ज़ात कुछ नहीं होती। हम मोहब्बत महरम से करें या ना महरम से, जहाँ इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके मोहब्बत निभाई जाए तो वहाँ एक वक्त ऐसा आता है जहाँ हम खुद की ज़ात को निकलते हैं। एक नज़र उल्फत के लिए हम अपने मनपसंद शख्स के सामने रोते हंसते खुद को आजमाते और कभी तो गिड़गिड़ाने पर भी कोई यार नहीं समझते। वाकई वो भी रोया था अपनी मोहब्बत को आंसू की शक्ल में। इसके पाँव की जंजीर करना चाहा था लेकिन वो नहीं रुकी थी। और फिर वक्त वो इन दोनों का नहीं रहा था जिसने आरसी फासलों की उम्र तमाम करती थी। निगाह फिर से सामने उठी तो हमेशा आंखों को तस्वीर देने वाला मंजर सामने था। दाऊजी के कंधे पर सर रखे एक तरफ को बैठे नाबिया शाह और दूसरी तरफ बैठे लखमीर शाह। कितनी मुकम्मल तस्वीर थी, अपने अंदर एक जामा कहानी लिए हुए। लेकिन इस तस्वीर को ग्रहण लगा था लखमीर शाह और दाऊजी के कदमों के दरमियान बैठी मीरब हयात की मौजूदगी से। चलो, उस बेचारी का क्या कसूर है। नम आंखों से तस्वीर देखते इसने आगे बढ़ते इस फोटो फ्रेम को दीवार से हटाया था और टीवी टेबल की ड्रा में रखते गोया इसे जिंदगी से निकालने की आखिरी कोशिश थी। इसे शायद लग रहा था जितनी आसानी से दीवार से तस्वीर उतारी है इतनी ही आसानी से वो नाबिया शाह को भूल जाएगा, पर कहाँ मुमकिन था जो इसके दिल में कुंद कर दी गई थी। भारी कदम उठाए कमरे की तरफ बढ़ा था जहाँ जिंदगी की अजियतनाक तस्वीर इसकी मुंतजिर थी जो सामने सोफे पर दुबकी बैठी थी। इसके लिए भी ये सब झेलना इतना आसान नहीं था। वो जो लम्हों में हवाले बदल के बैठी थी, भला इसकी औकात कहाँ थी कि वो लखमीर शाह के बिस्तर की जीनत बने। दाऊजान ने इसकी ज़ात पे सितम करते चांद के साथ ज़मीन को मिलाने की कोशिश की थी। इसे देखते ही लखमीर शाह के पुराने दर्द जाग उठे थे। कुछ खोने का एहसास शिद्दत से गालिब आया था। अगर वो ना होती तो शायद दुनिया की कोई दीवार इनके दरमियान आती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतहाई फजूल सवाल जिसका जवाब कुछ देर पहले ही मिल चुका था। मीरू इस दिल चोर आवाज पर लटखड़ाते हुए खड़ी हुई थी। दाओ कहीं मर जाओ। मीरा भैयात, क्या तुम मर जाओगी? ओके कहें। वो मुंजमद हवासों से इसके सर पर पहुंचा था। वो खौफ से थर थर कांपती सर इस बात में हिला गई थी। एक ही शख्स तो था दुनिया में, अगर वो इसकी भी ना सुनती तो। जब भी लखमीर ने इसे बाजू से पकड़े दरवाजे की तरफ धकेला था। तुम मर जाओ मीरा भैयात शाह, लेकिन यहाँ नजर ना हो क्योंकि लखमीर शाह के को तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ये हैसियत यहाँ पर कतन गवारा नहीं है। समझी तुम? ये रूम, ये जगह सिर्फ और सिर्फ नाबिया शाह की है। समझ रही हो ना? तुम मेरी बात को जानती थी ना तुम सब, फिर क्यों नहीं बोली तुम?
तुम्हारी नीयत में खोट था, लेकिन इतना जान लो तुम के लखमीर शाह सिर्फ और सिर्फ नाबिया शाह का है, हमेशा से और हमेशा इसी का ही रहेगा। ये रिश्ता, ये डोर मेरे लिए फंदा तो बन सकते हैं, जिंदगी नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और वो सिर्फ नाबिया शाह है। चलो स्याह पाई हो गया। पहले पहले स्याह चादर में लिपटे वजूद ने अवाइल शब की तजलील पर आह बका करती सिसकों को अपने अंदर दबाया था और दरवाज़ा वाक किए बाहर निकल गई थी। अपने ठुकराए जाने का दुख नहीं था, क्योंकि वह मुसल्लत की गई थी। ये तो रोज़े अव्वल से तय था कि लखमीर शाह सिर्फ नाबिया शाह का है, तो भला वो चांद पर ग्रहण कैसे साबित होती। अपने कमरे में पहुंचते वो सिसक उठी थी। मामा हिचकियों के दरमियान एक लफ्ज़ अदा किए वो फिर से रोने लगी, और बेतहाशा रोती से पता ही नहीं था वो क्यों रो रही है। अजीब तो बड़ी शब की सुबह भी कोई इतनी खास ना थी, जब जहन के दरीचे पर मुंजमद मंजर ने इसे तकिए को दीवार पर मारने और साथ ही कमरे की हर चीज़ तहस नहस करने के बाद भी हटना गवारा नहीं किया था। सेल बजने की आवाज़ पर इसने नंबर देखा, जहां लाइफ लाइन के जगमगाते हरूफ ने इसे अजीम नुकसान से फिर से आशना करवाया था। वो बेवफाई के जबरे में आया था, कसूर जिसका भी था, बेवफा तो वो गिरदाना जाना था। वादे इसने किए थे हमेशा हर हाल में साथ निभाने के, और वहीं पीछे हट गया था। वो कैसे हटा है, छोड़ के तो वो गई थी ना। क्या जवाब देता वो उसे। वो एकटुक स्क्रीन को घूर रहा था जब दरवाज़ा खटखटाया गया और साथ ही कामवाली की तरफ से दाऊजान का पैगाम दिया गया कि मैंने खाने की टेबल पर याद कर रहे हैं। अजियत से पर होंठों को सख्ती से पीछे वाशरूम की तरफ बढ़ा था, जहां पर कई छींटे मारने के बावजूद भी दिल और दिमाग पर छाई खुलन कम नहीं हुई थी। वो किसी और के नाम से मंसूब किया जा चुका था। अब के हर मंजर में इसे नाबिया शाह नहीं बल्कि मीरा शाह को याद रखना था। देखने वाले इसे इसी पहचान से देखते, जानने वाले अब भी यही जानते थे कि लखमीर शाह की शादी मीरा हयात शाह से की गई है। दिल का दर्द बढ़ने लगा था जब भी वो अपनी तकलीफ से लड़ते दिल को संभाले वो बाहर निकल आया था। आओ आओ मेरे शेर बच्चे, नज़ीरा मेरे बच्चे के लिए गर्म नाश्ता बना के दो। टेबल पर रखी नज़ीरा रुकी आई थिंक। दाऊजान का हुक्म पाते ही फ़ौरन किचन की तरफ बढ़ी थी, जबकि टेबल पर पहले ही अनवार अकसाम के खाने मौजूद थे। लखमीर की बेसाख्ता निगाह इसकी तरफ उठी, जो निखरा सरापा लिए, गले में सोने की चेन, कानों में छोटी छोटी बालियां और सर पर लिया गया रेशमी दुपट्टा, और ये नाश्ता खा कम निकल ज़्यादा रही थी। इसे तो उम्मीद थी कि इसने लखमीर के रात में अपनाए गए रवैये की शिकायत दाऊजान को लगा दी होगी और यकीनन वो इस पर भड़केंगे, लेकिन इतना दोस्त माहौल देखते हुए भी इसका हलक तक कड़वा हो गया था। क़याम और हयात का फ़ोन भी आया था। मेरे इस फैसले से बेइंतहा खुश नज़र आ रहे थे। बात भी असूल की है, मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के भला इनके पास कैसे जाऊं, जबकि मीरू मुझे जितनी प्यारी है इस हिसाब से इसका जोड़ किसी रियासत का शहजादा होना चाहिए था, जो अपने घर में मौजूद है। तो भला मैं क्यों बाहर की खाक छानता। ठीक कह रहा हूँ ना मैं। दाऊजान की बात पर लखमीर का नवाला हलक में अटका था, जबकि गुजरी शब का मंजर इसकी आंखों में मिर्चें भरने लगा था। वो शहजादा था तो इसकी किस्मत में महारानी नाबिया शाह क्यों नहीं आई। मीरू को इस शख्स से हमदर्दी महसूस हुई जिसने इसे दो कौड़ी किए कमरे से निकाल दिया था। फिर जाने क्यों, कोई दिल का रिश्ता नहीं था, फिर भी दिल पे इसका दुख नसब हो गया था। मोहब्बत को हारने का दुख, नाबिया शाह की मोहब्बत पे गाज़ब होने का दुख। भला वो कैसे सामना करेगी इसका, जिसने हर पाली से लखमीर शाह की मोहब्बत का दम भरते देखा था। इसे लखमीर शाह का ख्याल रखने का कहा था, काबिज होने का नहीं। हार्ट सर्जरी ज़रूरी हो गई है दाऊजान आपके लिए, और फिर ये रिस्क लेना ज़रूरी तो नहीं कि आप लंबे सफ़र पर जाएँ। पाकिस्तान में भी तो इलाज मुमकिन है। रात जगह के गमाज आंखों के साथ लहजा भी भराया हुआ था। प्लेट में चम्मच रख के खेलती मीरब ने नज़र उठाए दाऊजान को देखा था, जो बीमारी से लड़ते काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। दिल में अजीब वहम सा था, इस हवेली से बाहर जाने वाले लौट कर नहीं आते। अरे अपने बच्चों की खुशियां देख ली, समझो दिल जवान हो गया। यूं आंखें बंद हुई नहीं और वहां पहुंचे नहीं हम। दाऊजान की बात पर वो झूठा भी नहीं मुस्कुरा सका था। सपाट चेहरा लिए इन्हें देख रहा था, जिनकी खुशी हर अजू से आया थी। ये बताओ चौधरियों के साथ ज़मीन का मामला कहाँ तक पहुँचा। अगर ज़्यादा रोड़े अटका रहे हैं तो डीएसपी से बात करके देखूं। इसने शुक्र किया कि दाऊजान खुद ही टॉपिक बदल गए थे। दाऊजान की बात पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं दाऊजान, मैं देख रहा हूँ इस मामले को। इस दफ़ा शहर जाऊँगा तो इनका कोई पक्का ठिकाना करके ही आऊँगा, ताकि रोज़ रोज़ का यह बखेड़ा भी ना हो। अब बेफिक्र होकर जाए, लखमीर ने मजबूत अंदाज में कहा। तो दाऊजान इस बात में सर हिलाए, नाश्ता खत्म करते अपनी झड़ी ज़मीन पर टिकाए उठ खड़े हुए थे। रवायात को बरकरार रखते वो दोनों भी खड़े हुए। ये बात उनकी हवेली का खासा थी कि अपने से बड़ा कोई भी जब महफिल से खड़ा हो तो अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाना तज़ीम समझा जाता था। मैं ज़रा सोऊंगा, शाम को एक पंचायत है, तो तुम भी तैयार रहना, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। दाऊजान इसे शाम का शेड्यूल याद करवाते हुए मीर की जिम्मेदारी याद दिलाना नहीं भूले थे। लखमीर शाह के लिए अगला माला लेना दोबर हो गया था। तभी नाश्ता अधूरा छोड़े पर बिना इसकी तरफ देखे लंबे लंबे डग भरते वहां से चला गया था। बुआ ये सब समेटते हुए घर ले जाइएगा,
मीरब ने एक नज़र फरवानी से बचे नाश्ते की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि लकमीर के आने से पहले ही दाऊजान ने यह एहतमाम करवाया था इनकी शादी की खुशी में। क्या शादी ऐसी होती है? दो लोगों में इनकी मर्जी के बिना बंधे जाने वाला बंधन। इसकी शादी दाऊजान कहीं भी करवा देते, इसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इनका जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला दो दिलों के कई टुकड़े कर गया था। जबकि एक वो दिल जो 7 समुंदर पार बैठा था, चैन तो इसे भी नहीं होना था। यकीनन बुआ के काम पर नजरें जमाए इसकी सोचें लकमीर शाह और नाबिया शाह के साथ परवास कर रही थी। वो तो इन मोहब्बतों की ऐनी शाह थी, फिर कैसे अपनी बहन का नसीब अपने सर सजा लेती। मोती पलकों पर अटका तो हल्की सी जिनबिश से इसे चिपकाए उठ खड़ी हुई थी। इसे खुद ही नहीं पता था कि आगे क्या होना है। लकमीर इसे कबूल करेगा या कभी नहीं। भला एक अनमोल मोती को छोड़ते वो स्याह मोती क्यों अपने शाही मेजान में सजाएगा? जहरीली सोचें ही तो थी जो साथ थी। आउच! मीर, बहुत पिटोगे तुम मुझसे। अपनी पोनीटेल की खींचे जाने पर वो चीखी थी। हाँ हाँ, तो पता चल गया कि कौन हूं मैं। दिलनशी आवाज पर नाबिया के होंठों के किनारों पर पड़ता डिंपल मजीद गहरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लकमीर शाह को इसकी खुशबू से भी पहचान सकती हूँ। नाबिया शाह ने दावा करते इसके सीने पर मुक्का बरसाया था। लकमीर खिलखिला उठा। पास ही बैठी कॉपी पेंसिल हाथ में कुछ ड्राइंग करती मीरब ने सर उठाई ने देखा। एक मुकम्मल मंजर। लकमीर जो इसकी तरफ जरा सा झुकते शायद एक हफ्ते की जुदाई की प्यास बुझाने पर मजर नजर आ रहा था। अनाबिया ने इसे आंखों से इशारा किया, जमीन पर देखने को कहा तो वो मदमसा होते नीचे देखने लगा जहां मीरब कुछ बना रही थी। तीखन कुछ हल्के सांवले रंग वाली मीरब शाह कहीं से भी सवेली की मकीन नहीं लगती थी, जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत फर्द मौजूद थे। ऐसे में वो वाला किसी मंदिर का हिस्सा हो सकती थी। अरे लकमीर बेटा, आप कब आए? मरियम शाह की आवाज पर इसने मुड़ते हुए ने देखा। ये आई थिंक पास्ट चल रहा है। अभी आया हूँ फुफ्फो, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन आपकी ये लाडली आने ही नहीं दे रही थी। वो इनके गले लगते लाड से बोला तो नाबिया इसे आंखें दिखाने लगी थी। लकमीर ने भी जबान चढ़ाते जवाबी कार्रवाई की थी। अच्छा बस अनाबिया, दाऊजान बुला रहे हैं आपको बेटा, और लकमीर तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है तुम्हारे साथ। मरियम शाह ने नाबिया को दाऊजान की तरफ खींचा तो लकमीर भी इनके हमरा चल दिया था। इस खामोश मंजर में पीछे रह जाने वाली मीरब ने एक नजर अपनी कापी को देखा जहां इसने इस मंजर को ड्रा किया था। हैरत अंगेज तौर पर छोटी सी उम्र में ही इसके बनाए गए नक्शबाज या मंजर बयान करते, जैसे इस वक्त एक दूसरे को मुकम्मल करते लकमीर और नाबिया, जो इनसे 7 साल छोटी मीरब के फेवरेट थे। इसके लिए वो बेहतरीन दोस्त थे। शाह हवेली जितनी वसी थी, मकीनियों के मामले में इतनी ही कंजूसी का शिकार भी थी। जहाँ गिने चुने अफराद मकीन थे। दाऊजान के 2 ही बेटे थे, क़ियूम शाह और हयात शाह, जबकि इकलौती बेटी सानिया शाह। क़ियूम शाह की शादी इनकी फूफीजाद मरियम शाह से हुई तो बदले में उन्होंने सानिया शाह का भी रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था, ताकि दोनों घरानों की मोहब्बत को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इनकार की गुंजाइश ही ना थी कि दोनों जोड़ी खूबसूरत है। मरियम शाह बड़ी हवेली के आंगन में उतरी तो सानिया शाह भी छोटी हवेली में जा बसी, मगर जिंदगी ने सानिया शाह से वफा न की और लकमीर की पैदाइश पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो खाल के की से जा मिले। इधर मरियम शाह और क़ियूम शाह की जिंदगी में बाहर का झोंका नाबिया शाह की आमद से हुआ तो मरियम, लकमीर और नाबिया की देखभाल एक साथ ही करने लगी थी। क़ियूम शाह अपने तमाम तर बिजनेस की देख रेख के लिए मुल्क से बाहर रहते थे और यहाँ की भागदौड़ छोटे भाई हयात शाह को थमा रखी थी। हवेली में भूचाल इस वक्त बरपा हुआ जब हयात शाह ने अपनी एक मामूली शक्ल सूरत वाली सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। दाऊजान काफ़ी हंगामे के बाद इनकी बीवी को अपनाने को तैयार हुए थे कि वो इनकी पसंद से मरियम शाह की छोटी बहन आमना शाह से शादी करेंगे, तो ही वो इनकी बीवी और बेटी को हवेली में कबूल करेंगे, वरना दूसरी सूरत में इन्हें हमेशा के लिए हवेली से आकर दिया जाएगा। दाऊजान की धमकी का रामत साबित हुई थी और वैसे भी नई नई मोहब्बत का शौक खानदानी दौलत और माँ बाप की अयाशी पर ज़्यादा भारी न था। तभी सर तस्लीम खम की आमना शाह को बेहाल आए। हयात शाह की पहली बीवी हवेली में एक अनदेखा वजूद बन के रह गई थी, तभी ज़्यादा वक्त इंतजार न कर पाई और एक दिन मामूली से झगड़े पर घर छोड़ के चली गई थी। आमना शाह की जुल्फों के सिर हयात शाह ने भी तलाकनामा इनके पीछे भिजवाया तो हवेली भी एक अजाफी बोझ से आज़ादी हासिल कर गई थी। वक्त के पत्ते मजीद सिरके तब जब हयात की पहली बीवी मीरब हयात को दाऊजान के हवाले कर गई कि वो अपनी ज़िंदगी में शोहर की बेवफाई की याद दिलाती मीरब हयात शाह और इसकी वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ओके, सो मीरब हयात इनकी इनके फादर की पहली वाइफ से है। इस तमाम तर हालात में पहली बार दाऊजान को हल्के सांवले नकोश वाली इस लड़की पर रहम और प्यार आया था, जो छोटे छोटे हाथों से अक्सर ही इनके काम करती दिखाई देती। वो सांवले सलोने मुखड़े वाली मनमोहनी लड़की अक्सर ही इग्नोर हो जाती। हयात शाह बीवी बच्चों समेत बाहर शिफ्ट होने लगे तो जाने की खदशात के तहत दाऊजान ने इसे अपने पास रख लिया था। शौहर में एक बेटी की माँ बाप से जुदाई का कफारा अदा करना चाहा था शायद। मरियम शाह की
की परों में समेटने वाली फितरत से आगाह थे, जिन्होंने लकमीर के साथ साथ इसे भी अपना लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मीरब की जिंदगी का मरकज दाऊजान, अनाबिया और मरियम शाह बनकर रह गए थे। इसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि इसे हमेशा नाबिया शाह की उतरन पहनाई जाती है। बैग, बुक्स, शूज से लेकर कभी नाबिया का बचा हुआ खाना भी मिल जाता तो वो खुशी से खा लेती। जवानी के हदूद में कदम रखते लकमीर और नाबिया शाह अनदेखे वादों की जंजीरों में बंधने लगे थे। लकमीर मरियम की सिलेक्शन से कब अनाबिया की सिलेक्ट की गई ड्रेसेस, प्लेसेस और गेम तक खेलने लगा, पता ही नहीं चला था। वो लड़की इसकी रग रग में समा चुकी थी। हयात शाह और आमना शाह की आमद अगर हो जाती तो गोया हवेली में बहार सी आ जाती थी, लेकिन इस सब में आमना की काटदार निगाहों से छुपती फिरती मीरब, जो कभी अनाबिया के साथ हंस बोल लेती थी, वो बिल्कुल एक कोने में होकर रह जाती। इसे याद नहीं था कि कभी हयात साहब ने इसे औलाद जैसा प्यार दिया हो। सभी लकमीर और नाबिया शाह के इंटरेस्ट से आगाह थे। ननहाल और दुधाल आमने सामने होने की वजह से इसे कभी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था और दोनों हवेलियों के मुकीम एक दूसरे की रूटीन से अच्छे से ही आगाह थे। जब इसके अरमानों का खून तब हुआ जब हयात शाह के साथ साथ क्यूम शाह ने भी फैमिली को अब्रॉड शिफ्ट करने की बात की थी। दिस इज़ नॉट फेयर अनु, आई कांट लिव विदाउट यू। वो इसका हाथ थामे बच्चों की तरह बोला था। अपनी कीमती चीज़ खोने का डर साफ आंखों में हलकोरे दे रहा था, जबकि अपने लिए इसकी आंखों में मुड़ते आंसू देखते नाबिया शाह के जिस्म में एक सुकून की लहर दौड़ी थी। वो हर हाल में इसका था। लकमीर, वाई शुड यू आर क्राइंग माई बेबी। ये सिर्फ बाबा की ही नहीं, मेरी भी विश है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढूं, और अगर किस्मत में मुझे मौका दिया है तो मैं भला क्यों ना जाऊं। तुम नहीं समझोगे, तुम तो वो और कौन समझेगा मुझे। हाँ, वो प्यार से इसका चेहरा थामे बोली थी। मीरब जो नाबिया के लिए दूध का गिलास ला रही थी, ये मंजर इसका दिल भी भारी कर गया था। भला कहाँ आसमान था दो प्यार करने वालों को दूर होता देखना। आसान। वो खामोशी से वापस मुड़ गई थी। मैं मामू से बात करूंगा अनु, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ भी तो बहुत सब पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। और प्लीज़ मीर, क्या तुम मेरे ख्वाबों की राह में आओगे। जाने किस बात का दुख इसके लहजे में आन समाया था। जब लकमीर गड़बड़ा उठा, इसके पलकों पर अटका आंसू लकमीर की जान निकालने को काफ़ी था। बेख्तियारी वो इससे गले से लगा गया था। इसके गर्म सांसों का तरनम पाते ही वो सुर्ख पड़ी थी। लकमीर इसकी कुर्बत मदहोश करने लगी थी। तुम वादा करो मुझसे अनु कि तुम वहाँ किसी को दोस्त नहीं बनाओगी, मेरे अलावा किसी लड़के को सोचोगी भी नहीं और देखोगी भी नहीं। लकमीर की शिद्दत से पुर आवाज़ नाबिया के चेहरे पर सुर्खी दौड़ा गई थी। ऐसा ही तो था, दीवाना था वो इसका। लकमीर प्लीज़, मेरे वहाँ नए दोस्त नहीं तो कम से कम क्लास फेलोज तो होंगे ना माई बेबी। हो क्या ओके, क्या इनसे भी बात ना करूँ। वो इसकी आंखों में इस दीवानगी की शिद्दत तलाशते बोली। हाँ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी, मैं करूँगा, बट प्लीज़ अनु। जाने क्यों इतनी वहमी हो रहा था। शायद महबूब की आर्ज़ी जुदाई भी बछड़ने वालों पे गहरा असर डालती है। जब वक्त रुखसत आन पहुंचा था, तुम अच्छा नहीं कर रहे क्यूम शाह, हमारी चिड़िया लेकर जा रहे हो। दाऊजान ने आंखों से नमी को साफ करते नाबिया का सर थपथपाया था। अरे दाऊजान, ये है ना आपके पास, इसे बना ले अपनी चिड़िया, वैसे भी तो आपका बहुत ख्याल रखती है। अनाबिया ने मीरब के फूले गाल पर किस करते कहा। वो ऐसी ही थी, बेतहाशा प्यार करने वाली है। शायद मीरब से भी ज्यादा प्यार था। इन दोनों का कोई बहन भाई जो था। अरे बाबा जान, परेशान क्यों हो रहे हैं, हम चक्कर लगाते रहेंगे। अगर ना आ सके तो मीरब और लकमीर के साथ आ जाएगा परदेश। तो नाम का है, कुछ ही घंटों की सफर की बात है। क्याम शाह ने लकमीर को शानों से पकड़े गले लगाया था। जब नाबिया ने आंखों के इशारे से कुछ कहा तो वो रुख मोड़ गया, जो वाज़ेह इज़हार था नाराजगी का। दाऊजान और बाकी सबके गिले शिकवे हो रहे थे जब नाबिया ने इनके बराबर चलते लकमीर का हाथ हमें रोका था। क्यों नाराज हो रहे हो, इतना मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ अगर तुमने ऐसे किया तो। इसकी आवाज़ भराई तो लकमीर शाह की जान पर बनाई थी। नहीं हूँ मैं नाराज, बेस्ट ऑफ लक टू यू मेरी चिड़िया। लकमीर ने होले से हाथ छुड़ाया तो वो भराई आंखों से आगे बढ़ी थी। जब लड़खड़ाई ध्यान से, वो उसे एक झटके से ज़मीन बोझ होने से बचा गया। इसकी इतनी फिक्र अनाबिया के होंठों पर मुस्कुराहट भी खिला गई। लबों के पास पड़ता गहरा डिम्पल लकमीर को निगाहें चुराने पर मजबूर कर गया, वरना किसी गुस्ताखी का मरतकब हो बैठता। और फिर वो चली गई थी इन सबको उदासियों की नजर किए। दाऊजान की तन्हाइयों का साथी बनने को वो हमेशा के लिए वहाँ आ रुका था। अनाबिया शाह का कमरा अब इसकी मलकियत था, जहाँ से वो अपना सारा साजो सामान उठा के जा चुकी थी। लकमीर ने एग्रीकल्चर में मास्टर कर रखा था। वजह इसकी अपनी मिट्टी से मोहब्बत थी, और सरकारी ओहदे पर फाइज होने के बाद से तो शाह हवेली वालों की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों में मुंतकिल हो गई थी। अगले दिन एक हंगामा सा मुंतजिर था। जाने कैसे दाऊजान तक ये बात पहुंची थी कि लकमीर शाह और मीरब शाह अलग अलग कमरों में मुकीम हैं, और इस वक्त वो आमने सामने बैठे दाऊजान की दरबार में हाजिर थे। तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी लकमीर शाह, हवेली में 100 मुलाजिम मौजूद हैं, कौन जाके घर की बात बाहर करे, 2 दुश्मन हम पे थू थू करें, यही चाहते हो तुम। अपनी मखसूस लाठी को जमीन पर गुस्से से मारते धाड़े तो मीरब की निगाहें मजीद जमीन पर खड़ी थी, जबकि लकमीर शाह की इस पर जैसे लग रहा था कि किसी ने दाऊजान को ऐसी शिकायत लगाई है। चलो, एक तो ये हमें समझ नहीं आती, जब भी कुछ ऐसा बुरा होता है ना, हीरो को यही लगता है कि हीरोइन ने किया होगा, सवाए आरज़ू के हमें सारी हीरोइन मासूम ही लगती हैं।
ये इनका अपना फैसला था। दाऊजान आप चाहें तो पूछ सकते हैं। लकमीर की बात पर वो शाकिन गांव से इसे देखने लगी थी। सर बेइख्तियार नफी में हिलाया था, पर वो देख कब रहा था, ना ही दाऊजान इसकी तरफ देख रहे थे। क्या ये सच है मीरू? बेटा, अगर तुम्हारी माँ या घर में कोई और बड़ी खतून मौजूद होती तो तुम्हें शादी की बारीकियों से आगाह करती, लेकिन मुनासिब ही है कि जो फैसला हमने लिया है इसे मुकद्दम जाना जाए। मजलूम राया पर अपना हुक्म शाही मसलत करते वो चले गए थे। शर्मिंदगी से सुरख चेहरा लिए मीरब ने खामोशी से अपना सामान समेटा और इसके कमरे में शिफ्ट करने लगी थी। जब साइड रात खोलते दिल सिकुड़ कर सिमटा था, जहां आज भी वो आबोताब से भरा जमा था। इसके ड्रेसेस से लेकर वहां मौजूद हर चीज सालों बाद भी इसकी खुशबू का पता दे रही थी। मीरब ने बुझे दिल से वार्डरोब बंद करते अपना बैग ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में रखा था और वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। लकमीर कमरे में आया तो एक नामनूस सी एहसास के तहत कमरे पर तायराना निगाह डाली। शायद वो यहाँ आई थी इस कमरे की तहखाइयों से नबर्द आजमा होने या इसका इम्तिहान लेने। दाऊजान, आप कभी मेरे अंदर लगी आग को महसूस नहीं कर सकते। अपनी मोहब्बत का इतना कड़ा इम्तिहान लेंगे, आप सोचा नहीं था मैंने। वो अपने लाशौर में इनसे मुखातिब होते अलमारी से कपड़े निकालने लगा। जब साइड राह पर मौजूद कपड़ों को देखते हुए ठिठका। ये नाबिया शाह के वो ड्रेसेस थे जो इसने मीरब से लेते कुछ अपनी अलमारी की जीनत बनाए थे, जबकि कुछ बैग में पैक हुए पड़े थे। नज़ीरा, नज़ीरा, इसके आवाज़ में शेर की धार थी जब वो हाँफती कांपती आई थी। जी छोटे साई, निकालो ये यहाँ से। और वो बैग सब मुझे गार्डन में नजर आए अभी के अभी। वो इस अजियत की आखिरी हदों को छू रहा था जब नज़ीरा नाबिया का सारा सामान ये गार्डन एरिया में आई थी। वो आंधी तूफान की मानिंद आया था जिसके हाथ में लाइटर था और कुछ देर बाद नाबिया से जुड़ी चीज़ें वो चला चुका था। क्या इतना आसान था इतने सालों की मोहब्बत को जड़ से उखाड़ना और राख बना देना? कहाँ तो वो मीरब का साया खुद पर बर्दाश्त नहीं कर रहा था और कहाँ ये सब। अपने कमरे की खिड़की से ये तमाशा देखती मीरब ने पर्दा गिरा इस मंजर से नजरें चुरा ली थी। तुम बहुत बुरी हो मीरब शाह, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज लकमीर शाह अज़ियत में है। तुम्हारा नकारा वजूद हमेशा अज़ियत का सबब बनने वाला है दूसरों के लिए। आखिर इसमें मीरब का क्या कसूर है? वो रोते हुए ज़मीन पर बैठी थी, खुद से नुआ कना थी, लेकिन हकीकतों से जान छुड़ाना आसान कहाँ था जो किसी असीदे की तरह निकलने को तैयार थी। रात गए तमाम तरह हिम्मतें मुस्तमा की वो उसके कमरे की जाने बढ़ी थी। वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं था। इस रात वो शहर से बाहर गया था। नाबिया शाह की गैर मौजूदगी को पल पल शिद्दत से महसूस करने के बावजूद जिंदगी एक लगी बंदी रूटीन से बसर हो रही थी, जिसमें वो खुद को एक इंसानी मशीन बनाए हुए था। अपनी बेरंग जिंदगी का सोचते वो घर में दाखिल हुआ था जब ऊपरी मंजिल को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ता गुलाबी रंग में मलबूस वजूद इसे ठिकने पर मजबूर कर गया था। अगले लम्हे फरते जज्बात से सुरख पड़ता चेहरा आंखों में मिलन के दीप जलाए वो 2 कदमों में तमाम फासला बूट के इस तक पहुंचा था और सीढ़ियों से ऊपर जाते वजूद को पकड़े खुद से लगाया। मैं सोच नहीं सकता कि तुम यहाँ अचानक आके मुझे इतना सरप्राइज कर दोगी। वो लकमीर की अचानक आमद और इस पर यूं अपने वजूद को जकड़े शिद्दत से खुद में पीछे खुद से बेगाना होते लकमीर शाह की आवाज़ से सहमा गई थी। मुझे पता था अनु कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगी। और देखो मैं कितना सच जज्बात से चूर आवाज़ में कहते लकमीर ने इसे अपने सामने किया था। जब मीरब के सुरख चेहरे पर निगाह पड़ते ही पूरा वजूद धुआं धुआं हुआ था। मीरब पे इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। तुम मगर ये ड्रेस तो क्या इसने नाबिया के कपड़े पहने हुए थे? और महज वो इन कपड़ों की वजह से इसे नाबिया समझते हुए जज्बातियत दिखा रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसी इसका ड्रेस पहनो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम नाबिया का रूप अपनाने से जैसी बन जाओगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लड़की वो सिर्फ एक है और वही लकमीर शाह के लिए बहुत स्पेशल है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इसके ड्रेसेस को हाथ लगाओ। आया कि गेट आउट। वो मीरब की साथ के बखियों देते चला रहा था। मीरब को समझ ही नहीं आया कि वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा था, जबकि वो तो हमेशा से ही नाबिया की उतरत पहनती आई है। और भला वो क्यों नाबिया बनने की कोशिश करेगी? इसे किसी बुत की माने इस्तीदा देख वो खुद वहां से निकल गया था। कमरे में आते ही कितनी देर वो उसकी हरकत का सोचते करता रहा जब इसका सेल बजा, जहाँ लाइफलाइन के नाम से सेव नाबिया शाह का नंबर इसकी सारी कसाफत बहा ले गया था। हाय सड़े हुए क्यों हो? नाबिया शाह को फौरन इसे इसके बिगड़े मूड का अंदाजा हुआ था। कुछ खास नहीं, तुम बताओ होगी सुबह तुम्हारी? इसे नींद से ऊँगते देखकर कहा। वहां के वक्त में दिन रात का फर्क था। बिल्कुल होगी, और सोचा है क्यों ना जनाब की रात को गुड किया जाए। बशाशत भरे अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए सीधा होकर बैठा। जल्द आ रहा हूँ मैं दाऊजान के साथ। तुम्हारे ये बीवियों वाले अंदाज सब करीब से देखने को दिल चाहता है। इसकी आवाज़ की गंभीरता को महसूस करते वो गिड़बड़ाई थी। शट अप लकमीर, अभी मुझे करियर बनाया है, शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरे बस में कहाँ है। वो इतनी दूर से भी इसके चेहरे की लाली महसूस कर सकता था और इस पर झिंपी झिंपी वजाहतें। बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना रहना यार, आई मिस्ड यू सो मच। लकमीर का बस नहीं चल रहा था कि कैसे भी करे वो इसे अपने साथ ले आए। अभी तो मैं आने वाली नहीं हूँ। नाबिया को इसके लहजे की संजीदगी की सुकून दे रही थी। खुद पसंदी का नशा सर चढ़ के बोल रहा था। सोच लो, ऐसा ना हो कोई और कुड़ी फंसा ले मुझे। ओके, कुड़ी का तो सबको ही पता होगा ना, लड़की को बोलते हैं। और ये आई थिंक पास्ट की बात हो रही है। जवाब में लकमीर का अंदाज शरारती था। जब नाबिया एकदम संजीदा हुई, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो गॉड प्रॉमिस आई विल किल यू लकमीर शाह, और इसे तो मैं अबरत का निशान बना दूंगी जो मेरी पसंद को अपनाना चाहेगा। किसी ने तुम्हें देखा भी ना तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। इसकी धमकी पर लकमीर शाह का कहका बेसाख्ता था, जबकि वो इसके मजाक की नवीयत से अनजान अब्बी से घूर रही थी। अच्छा सुनो,
कुछ नहीं सुनना, इसे ही जाके सुनाओ जिसके लिए इतना बोल रहे हो। कोई और मिल गया है ना तुम्हें? अगर ऐसा है ना मीर, तो मैं तुम्हें। नाबिया के संजीदा अंदाज को देखते इसने फौरन कान पकड़े और कितनी देर वहीं इसे मनाता रहा था। जब काल बंद करते वहां अचानक ही इसे मीरब की याद सताई थी। मीरू कैसी है? एक तो तुम इतनी लेट आते हो, घर बात ही नहीं हो सकती इससे। मेरी ना ही अब्रिश करवाती है, कम से कम इसे एक सेल ले दो ना। मुझे इसे इतनी सारी बातें बतानी है, यहाँ की प्लेसेस के बारे में, ट्रेडिशन। और अनाबिया ने मीरब का पूछा तो कुछ देर पहले का वाकया पूरी जज्बात से इसके जहन पर नमूदार हुआ, जिसको कुछ रद्दोबदल किया नाबिया के गोशगुजार किया तो खिलखिला उठी थी। लेकिन मीर ओ गौर, तुमने इस बेचारे को खामखा इतनी सुना दी। हालांकि मैं खुद इसे अपने ड्रेसेस देख कर आई थी, वो बिल्कुल न्यू थे, तो फेंकने को दिल ही नहीं किया था। अनाबिया की बात भी इसके जलते दिल को ठंडा नहीं कर सकती थी। जो भी है, तुम इस लड़की को मना करोगे कि वो तुम्हारी कोई चीज़ यूज़ नहीं करेगी अनु। लकमीर की दीवानगी इसे शदीद कर गई थी। ओके, तुम इसे न्यू ड्रेसेस दिला देना, वो कभी भी मेरा इस्तेमाल नहीं करेगी, कुछ भी मेरा इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि ऐसा करना कि वो सब लेकर अपने रूम में सजा लेना। हाँ हाँ, अनाबिया की बात इसके दिल पर लगी थी और वो नहीं जानती थी कि लकमीर शाह ऐसा कुछ करेगा भी या नहीं। लेकिन अनाबिया का कहा एक लफ्ज़ इसके लिए हरफ़े आखिर था। लेकिन अगले रोज़ वह मीरब के सामने ठहरा था, जो इसे हैरानगी से देखे जा रही थी, जबकि लकमीर की कहर बरसाती निगाहें सरता पैर इसका जायजा ले रही थी। जो नाबिया शाह को गिफ्ट किए गए मैरून काटन के सूट में मलबूस इसकी निगाहों की तपस से पिघली जा रही थी। दाऊजान, मैं मीरब शाह को शॉपिंग पर ले जाना चाह रहा हूँ। एक शाख ही तो था जो इसे लगा था, कहाँ वो इसे नाबिया के ड्रेसेस पहनने पर खड़ी खड़ी सुना गया था, और अब इतनी नवाजिश। अरे भाई, मुझे क्या इतराज़ होगा, अनु बेटे के जाने के बाद से तो मीरा बेटी तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, कहीं आती जाती भी नहीं है। अच्छा है कुछ फ्रेश हो जाएगी। दाऊजान ने बखुशी से इजाज़त दी तो वह सहमी नज़रों से इसे देखने लगी थी। क्या सिर्फ नाबिया शाह के कपड़े पहनने के जुर्म में वो इसे किसी मुश्किल का शिकार करने वाला था? वो सहमी से इसकी तकलीद कर रही थी, जो इसके लिए बैक डोर खोले हुए था। वो समझ सकती थी कि फ्रंट सीट पर बैठना क्यों अलाउ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नाबिया शाह की जगह थी। अनगिनत सोचों और खदशों में घिरे गाड़ी में छाई मुसलसल खामोशी और सन्नाटों के साथ वो शहर पहुंचे थे। मीरब समझ नहीं पा रही थी कि अगर वो नायत कर रहा था तो इतना खामोश क्यों था। वो तीक के सामने गाड़ी रोकी, इसने अपने हमरा आने का इशारा किया तो वो किसी गुलाम की तरह इसका हुक्म मानते पीछे पीछे चल रही थी। जितना वो दब्बू लड़की दिख रही थी, लकमीर को यकीन था कि वो किसी मॉल में पहली बार आई है, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। वो कई बार नाबिया के साथ आई थी, इसे शॉपिंग सिलेक्शन में मदद भी दी थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या आप मेरी कज़न को कुछ अच्छे क्वालिटी वाइज ड्रेसेस चूज़ करने में हेल्प करेंगी? वो काउंटर पर ठहरी लड़की से मुखातिब हुआ था, जिसने इट्स माई ड्यूटी सर कहते मीरब को अपने साथ आने का इशारा किया था। तुम्हारे पास आधा घंटा है, जो लेना है ले लो, मैं ठीक आधे घंटे बाद पिक करने आ जाऊँगा तुम्हें यहाँ से। वैसे हुक्म सुनाता निकल गया था, जबकि अपना क्रेडिट कार्ड भी इसकी हथेली पर रख दिया। आज के दिन वो सखावत पे माइल था, वो शख्स जिसने कभी इसकी ज़ात को नोटिस ही नहीं किया था। भला इसे क्या चाहिए था? वो तो दाऊजान के कहने पर आ गई थी। उलझी नजरों से कपड़े जूतों को मायना करने के बाद इसके डर से एक इंतहाई कम कीमत लिबास खरीदते कोना पकड़े बैठ गई थी। इसके पास सेल भी नहीं था कि वो इससे राब्ता कर लेती। वक्त मर मर के गुजर रहा था, जबकि आने जाने वाले की अजीब नजरें इसका दिल धड़काए जा रही थी। मैम, मुझे इंतजार में शैल होती सो चुकी थी। लड़की के इसके कंधे पर हाथ रखते भलाने पर हड़बड़ाते हुए जागी थी। हाँ, क्या हुआ? क्या आ गए वो? मीरब के हड़बड़ाने पर लड़की ने इसे घूरा तो वो खड़े होते चादर दुरुस्त करने लगी थी। मैम, हम शॉप क्लोज करने लगे हैं, मैं अपनी कज़न को कॉल करके बुलवा लें। वो लड़की से कहती फिर से अपना सामान क्लोज करने लगी तो वो परेशान हो उठी। भला इसे लकमीर का नंबर कहाँ याद होना था? ओ सर, आ गए आप, हम बस क्लोजिंग करने लगे थे। इसी लड़की की आवाज़ पर एक मोहम सी उम्मीद से आने वाले को देखा। लकमीर को सामने देख खोया दिल धड़कते जिंदा होने की निशानदेही करने लगा था। मुझे भूल गया था कि ये मोहतरमा मेरे साथ है। लकमीर का खड़ा जवाब मीरब को अपनी तवज्जुही ज़ात का एहसास दिला गया था। वो आंसू जब्त कर गई थी। क्या सोचते होंगे लोग, वो इतनी बेमाया थी। चलो, वो मसरूफ से सेल चेक करने लगा था। अचानक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल पर वो दौड़ा चला गया था और रास्ते में आने वाली दाऊजी की कॉल पर इसे याद आया कि वहाँ लड़की को साथ लाया था। साथ में लाने का मकसद भी। मेरा भी से आगे चलने लगी थी जब सेल देखते लकमीर के माथे पर अनगिनत बल पड़े। शॉपिंग बैग्स, मैसेज से वो इसकी शॉपिंग का अंदाज़ा लगा चुका था। फिर भी एक बार पूछना जरूरी समझा था। वो ये मीरब के हाथ में थामे सिंगल पीस बैग को देखते इसका दिमाग घुमा था। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ जो तुम्हें इतनी दूर लाया हूँ और तुम ये एक ड्रेस दाऊजान के सामने ले जाकर मुझे इंसल्ट करवाना चाह रही हो? मीरब इसके दबे लहजे में छलकते गुस्से पर सहमी थी। खरीद लो, तुम्हें क्या चाहिए? कहाँ कज़न इतनी नवाजिश करते हैं, कपड़े खरीद रहे के लिए क्रेडिट कार्ड कहाँ देते हैं?
खरीद लो बेटा, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। एक नज़र इसे देखते हुए शॉपकीपर से मुखातिब हुआ था और अगले 20 मिनट में वो इसे क्या कुछ दिला चुका था। ये तो इसे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि घर आने तक लकमीर शाह के माथे पर बड़े सलवटों में इजाफा हो चुका था। लकमीर हैरान था, अगर इसकी जगह नाबिया होती तो वो इसके क्रेडिट कार्ड मिलने पर ही खाली कर देती, जबकि इस अजीब लड़की ने 8 घंटों में एक ड्रेस खरीद के जाने क्या इसकी ज़ात पे एहसान किया था या खुद को स्पेशल शो करने की कोशिश की थी। घर पहुंचने तक फिर से खामोशियां इनकी साथी थी। मीरब को इस शख्स पर हैरत थी जिसने छोटे जूठे मुंह इसे खाने का नहीं पूछा था। रात के वापसी पर इसने फौरन किचन का रुख किया था। खाना खाते वो कमरे में आई थी जब लकमीर को अपनी चौखट पर देखकर हैरान हुई थी। मुझे ये नहीं पता कि तुम आज की इस शॉपिंग का क्या मकसद समझी हो, मगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि सिर्फ मेरे उठने से पहले नाबिया की हर वो चीज़ जो तुम्हारी कस्टडी में है, इसे तुम मेरे रूम में ला के रखोगी। ओके, अगर इसकी कोई चीज़ भी तुम्हारे पास देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसे धमकाते जा चुका था, जबकि मीरा भाई हाथ पर घड़ों पानी बरसा था। तो वो ये सब सिर्फ नाबिया की चीज़ों की खातिर कर रहा था। मीरब ने खामोशी से सब समेटते अगली सुबह इसके कमरे में पहुंचा दिया था, जबकि लकमीरा नाबिया ना से ही इससे जुड़ी चीज़ों में ही इसका एहसास महसूस करते हुए खुश था, जबकि मोहब्बत की ये दवानगी मीरब के लिए नहीं थी। आज लकमीर शाह ने वो सारे ड्रेसेस और साजो सामान जला दिया था, साथ में एक शॉर्ट क्लिप वीडियो बनाते हुए नाबिया शाह को भेज दी तो वो तड़प उठी थी। वो अपने रूम से तकिया और बिस्तर उठाए ज़मीन पर सेट करने लगी थी। जब वो कमरे में आया था भूले से भी एक निगाह इस पर नहीं डाली थी और तकिया बाजू में दबाए बिस्तर पर दराज हुआ था। बहुत अच्छी गेम प्लेयर हो तुम। लकमीर शाह की ज़िंदगी और अब रूम पर काबिज होने का ये तरीका अच्छा है, लेकिन ये भूल के भी मत भूलना कि लकमीर शाह दाऊजान की तरह तुम्हारे ट्रैप में आ जाएगा। खामोशी की चीरती आवाज़ हमेशा की तरह दिल को बोझल कर गई थी। मीरब के पास भी माँ सवाए खामोशी के और कुछ ना था। बहुत जल्द वो पाकिस्तान आ जाएगी और हम शादी कर लेंगे। तब तुम्हारी जगह कहाँ होगी? कभी फुर्सत मिले तो सोचना। आखिरी बार करते वो साइड टेबल की लाइट ऑफ करते आंखें मूंद गया तो शिकवा कना आंखें पलकों पर अया हुई थी। अल्लाह, हमें दिल से इसका दर्द महसूस हो रहा है मीरब का, तो शायद हमें रोना ही आ जाए। ये इतना ऐसे क्यों है? बेचारी का क्या कसूर है? हमें तो अब तक इसके कसूर का समझ नहीं है। सारा कसूर तो दाऊजान का है। भाई तुम्हें क्या पड़ी थी इसकी शादी इससे करवाने की? खामखा जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम हर एक रंग में ए यार नजर आते हो, कहीं गुल और कहीं खार नजर आते हो। काबिले तीर तुम ए यार नजर आते हो, चश्मे वदूद तरहदार नजर आते हो। सूरतें करते हुए चांद हजारों पैदा, तुम नई शक्ल से हर बार नजर आते हो। भूल चाहता हूँ मैं फरकत के गिले और शिकवे, शुक्र करता हूँ जब यार नजर आते हो। आईना देखने को जब नहीं मिलता तुमको, अपनी तुम तिश्ना दीदार नजर आते हो। कहते हो तुम नहीं करते हैं कोई फरमाइश, जान तक लेने को तैयार नजर आते हो। हूँ किसी आशिक कश्ता का चढ़ा है सर पर, रंग लाए हुए ए यार नजर आते हो। बंद हो जाए ना रस्ते कहीं दीवानों से, बाल खोले सर बेजार नजर आते हो। रहती है 8 पैर आपको कंघी चोटी, अपनी जुल्फों में गिरफ्तार नजर आते हो। खौफ से बर्ज में जलाद फक छिपता है, तुम जो बांधे हुए तलवार नजर आते हो। संबलस्तान है मरी चांद सरासर जुल्फें, रुखे गुल रंग से गुलजार नजर आते हो। आबरू हुस्न की दौलत से मिली है तुमको, रंग कुंदन सा है जरदार नजर आते हो। क्या है बेयार खटकते हो मेरी आंखों में, एक गुलबाग में तुम खार नजर आते हो। शान है गैसों से आप में सरदारी की, सब्ज़ा खत से नमदार नजर आते हो। ऐसे माशूक समाने में कहाँ मिलते हैं, प्यार करने के सजावार नजर आते हो। दोनों गैसों पे आशिक है कमंदे तोहरी, बीच में लाओगे आयार नजर आते हो। तब उल्फत में सबा है ये तुम्हारा दर्जा, दक के असार है बीमार नजर आते हो। वाह, हमें समझ आई नहीं कोई। खैर जो भी है हमने पढ़ दिया, हम कभी भी गज़ल से नहीं पढ़ते और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स की थी और फर्स्ट ईयर की गज़ल याद आ गई हमें। अगर इसने सामने आके जवाब मांग लिया तो क्या जवाब दोगे? वो देगा वो। सोचे नाग बनकर डस रही थी, वही सुकून में तो दूसरा वजूद भी ना था। कमरे में 2 नफूसों की मौजूदगी के बावजूद भी सन्नाटे छाए हुए थे। लकमीर शाह का दिल बेचैन था इस लड़की की यहाँ मौजूदगी तो ज़बरदस्ती से ही सही लेकिन अटल हैसियत वाज़ा कर रही थी। खुद से लड़ते लड़ते वो दोनों ही सो चुके थे जब आधी रात को प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे उगाए थे। जैसे इतनी प्यास की वजह से इसकी आंख खुली थी, बेदहानी में चलते ज़मीन पर लेटे वजूद से पाँव उलझा तो सामने दूसरे लम्हे वो इस पर गिरा। वो जो बामुश्किल रोते हुए सोई थी, इस अचानक आफताब पर हड़बड़ा उठी थी। क्या बकवास है ये, तुम्हें सोने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? चलो, गिरा भी खुद है और गुस्सा उस पर निकाल रहा है, ये ठीक है भाई। वो इसके ऊपर से उठते धाड़ा था जबकि निगाह इसके सरापे में उलझी थी। जो बिखरे बालों कम ख्वाबी का शिकार गुलाबी आंखों के साथ इसकी तवज्जो के धागे खींच रही थी, जिसका बेतरतीब हुलिया लकमीर शाह को इससे आंखें चुराने पर मजबूर कर गया था। लेकिन जो बात दिमाग पर लगी थी कि वो लड़की मगरूर थी जो इसकी जानिब देखना गोया तौहीन समझती थी। मीरब की पलकें झुकी हुई थी जब लकमीर ने हाथ बढ़ाया इसकी थोड़ी को
अंगशत शहादत से ऊपर उठाया था। आंखें खोलो। लखमीर की तेज आवाज पर इसने डर से फौरन ही पलकों की चादर ऊपर उठाई थी, लेकिन इसकी आंखों से लपकते शोलों को देखने की ताब न लाते फिर से नजरें झुका ली थी। काश कि तुम अपनी आंखों की तरह मासूम होती। मीरा भैयात, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया हम पर? लखमीर का नढाल अंदाज मीरब का दिल डुबो रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं मजबूर थी दाऊजान के फैसले। क्या मैं पागल हूँ मीरा भैया? क्या मुझे ये दिखता नहीं है कि तुम तो अव्वल रोज से अनाबेशा की जगह लेना चाहती थी? ये झूठ है, वो मेरी बहन है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोच चाहा था। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट के रोती। लखमीर को इसके रोने से सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन वो मुस्तरिब हुआ था। शायद किसी लड़की को ऐसे रोते हुए देखने का पहला अनाड़ी तजुर्बा था। अगर तुम ये समझ रही हो कि रात के इस पहर तुम्हारा ये ड्रामा देखकर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा और तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल कर लूंगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है मोहतरमा। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे इस पल तुमसे कितनी नफरत महसूस हो रही है। हद दर्जा बेजारियत का इजहार करते वो अपना हाथ पीछे खींचते उठ के बाहर चला गया था। मीरब का दिल चाह रहा था वो कहीं ऐसी जगह छिप जाए जहाँ लखमीर शाह के ये तरशो तंज वाले जुमले ना हो, जहाँ वो इसकी कटेली निगाहों की जद में आने से बच सके। लेकिन अमान कहाँ थी? कुछ देर को सिसकती वो वापस लेटने लगी जब वो दोबारा कमरे में आया था। जाती सर्दियों के दिन थे, लेकिन फिर भी माहौल में छाई खुनकी ने अच्छा खासा सर्दी का माहौल बनाया हुआ था। लखमीर को इस ढीठ लड़की को देखते मजीद गुस्सा आ रहा था, जो अपने दुपट्टे में रात गुजारने का इरादा रखती थी। शायद उकताई नजर इस पर डालते वो बिस्तर पर जाते ही लेटा था, लेकिन करवटें बदलते बदलते निगाह इस पर फिर से टकराई, जो बेड के किनारों की आड़ में छुपती सर्दी से बचने की सही करती नजर आ रही थी। लेकिन वो बेरहम बना आंखें मूंद गया था। सुबह वो इसके उठने से पहले गायब थी। नाश्ते की टेबल पर भी अमन की फाख्ता मौजूद रही थी। अगले आने वाले कई दिनों में ये लुका छुपी का खेल होता रहा था। बिना जताए बिना दिखाए वो लखमीर के बहुत सारे काम अपने जिम्मे ले गई थी। बारिशों के मौसम के साथ ही जाती सर्दियों ने फिर से अंगड़ाई दी थी और सर्द रातों की बासी मीरब को मौसमी बुखार ने आ जकड़ा। लेकिन यहाँ परवाह करने वाला था ही कौन? दाऊजान पूरा दिन गाँव के मसाइल में मसरूफ रहते और वो आदि शब को बिराए नाम की रात गुजारने ही घर आता था। अगर तबीयत पे गिरा ना गुजरे मोहतरमा तो एक कप चाय पिला देंगी। इस वक्त वापस आते साथ ही चाय की तलब हुई, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ना था कि वो अपनी अना को पीछे रखे इससे चाय बनवा ले। मीरम फौरन से कमरे से निकली थी। वैसे भी इसके होते कमरे में रहना सजा ही लगता था। एक तो चाय बनवा रहा है, ऊपर से सुना भी रहा है। चाय बना के कमरे में दाखिल हुई तो इसे किसी के साथ खुशखबरियों में मसरूफ देखा था। अंदाजा कर सकती थी कि कौन होगा। ओके लो बात करो मीरू से, मैं तब तक चाय के साथ इंसाफ करूं। अपनी जाने बाती मीरब को देखते इसने सैल वाला हाथ इसकी जाने बढ़ाया था। इस कदर अपनाइत वाले अंदाज पर वो खोई खोई सी सैल पकड़ने लगी थी जब लखमीर ने चाय लेने को दूसरा हाथ आगे किया। गैर इरादी तौर पर ही लखमीर की उंगलियां इसके टेम्परेचर में मुबतला कपकपाती उंगलियों से मिस हुई थी। इतनी सर्दी में दहकता इल्मस बहुत महसूस हुआ था, लेकिन कमाल नजरअंदाजी का मुजाहरा करते वो चाय का कप थामते कमरे से मलहका टेरिस में आ रुका था। मीरब की तवक्का के बरक्स काल रिमशा हयात यानी मीरब की छोटी बहन की थी, जो इसे शादी की मुबारकबाद देते काफ़ी खुश नजर आ रही थी। लखमीर का बाकी कजनों के साथ रिलेशन काफ़ी दोस्ताना था, माँ सिवाय इसके जिसने कभी मीरब की कम गो तबीयत की वजह से इससे ज़्यादा बात नहीं की थी। जितना वो इसके बारे में जानता था वो नाबिया की ज़ुबानी ही जानता था। वो चाय के सिप लेते मुसलसल इसे ही देख के जा रहा था, जो ऑरेंज रंग में अपनी हल्की सांवली गंदमी रंगत के साथ गर्म सूट में काफ़ी जाज़बे नजर लग रही थी। इसकी नज़रों के इर्तिका से बेचैन होती मीरब ने कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद काल बंद करते इसने मोबाइल लखमीर के सराहने रखा और कप वापस किचन में रखने के बाद अपने मखसूस जगह पर आते ही सोने के लिए लेटी थी। सर्दी काफ़ी है आज, इसलिए बेहतर है कि बिस्तर पर आकर लेट जाओ। कहीं मरमर आ गई तो इसका हिसाब भी मुझे ही देना पड़ेगा तुम्हारे दाऊजान को। कमरे में इसकी सर्द आवाज़ गूंजी तो सर घोड़े पड़ी रही थी। इसका क्या भरोसा कब फिर से जल्लादी शक्ल में आ जाते इसे कमरे से निकाल दे। मेरे ख्याल से मैं फारसी नहीं बोल रहा मोहतरमा, दोबारा मुझे कहना पड़े अगली सांस लेने से पहले मुझे बिस्तर में नजर आओ। वो हुक्म देता अपनी जानिब की लाइट ऑफ कर गया था। मीरब पे तो इससे तो जैसे खुशी मर्ग जैसी कैफियत आ रही थी, मतलब कि वो इसके वजूद से इतना भी लापरवाह नहीं था, तभी इस रात पर माइल था। बिना कुछ बोले वो खामोशी से उठते इसके पहलू में आके लेटी थी। एक अनजान खुशबू लखमीर के गिर्द महकी तो वो दर्द की शिद्दत महसूस करते सख्ती से आंखें मीच गया था। एक ही बिस्तर पर होने के बावजूद इसने कंफर्टर तक इससे शेयर नहीं किया था, लेकिन मीरब के लिए इतना ही काफ़ी था। इतनी सर्दी में ठंडे फर्श से नरम बिस्तर तो मैसर आया था। कुछ देर पहले की बारिश